नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जनजातीय बोलियों के बारे में, जनजातीय नृत्यों के बारे में, जनजातीय नृत्यों के साथ साथ पढ़ेंगे हम लोक नृत्यों के बारे में। तो ये जो हमारी क्लासेस होंगी, पिकासो पब्लिकेशन की किताब छत्तीसगढ़ कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 पर आधारित होगी। आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, छत्तीसगढ़ जनजाति की बोली। जनजातीय समुदायों द्वारा एक विशिष्ट बोली का उपयोग परस्पर संवाद हेतु किया जाता है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों को भौगोलिक आधार के साथ साथ भाषाई आधार पर पृथक किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियां प्रजातीय विशिष्टता के आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। प्रमुख जनजाति का नाम और उनके बोलियों और कौन से जिले में ये पाए जाते हैं, इनको समझते हैं। दोरला जनजाति की बोली दोरली है और ये सुकमा जिले में पाई जाती है। इसी प्रकार से मुरिया की बोली गोड़ी है, पूरे बस्तर संभाग में। गोड़ की भी गोड़ी है, पूरे बस्तर संभाग में। धुरवा जनजाति की बोली धुरवी है, सुकमा दंतेवाड़ा बस्तर में। तो इस प्रकार से जनजाति, उनके नाम और कौन से जिले में पाए जाते हैं। क्षेत्रों की बात करें तो गोड़ी, हल्बी एवं कुड़ुक जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजाति है। गोड़ी, हल्बी, दोरली, भतरी, परजी बस्तर अंचल में बोली जाती है। हल्बी बस्तर अंचल की संपर्क भाषा, बस्तर की सरकारी बोली है और बस्तर में हल्बी बोली में संस्कृत का जो है समावेश है। हल्बी भतरी परिवेश बस्तर में प्रचलित गीत की भाषा है। भतरी की बात करें तो ओडिया से प्रभावित बोली है। इसी प्रकार से ओडिया से प्रभावित एक बोली है लरिया, है ना, लरिया, जो कि उड़िया और छत्तीसगढ़िया का मिक्स है। उड़िया और छत्तीसगढ़िया का मिक्स है, ठीक है। दोरली सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है तथा तेलुगु से प्रभावित है। सदरी जसपुर क्षेत्र में बोली जाती है। सरगुजिया छत्तीसगढ़ से जन्म लेने वाली बोली है, सरगुजिया, है ना। ये इनका सेंट लगभग बिहारी जैसे होता है। हल्बी प्लस उड़िया भतरी बोली दो बोलियों का मिश्रण है ना, हल्बी प्लस उड़िया। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा की बात करें तो कोसली छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। बोलियों का वर्गीकरण देखें तो मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार में बांट कर देखा जा सकता है। मुंडा भाषा परिवार में मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कोरबा प्लस रायगढ़, आर्य भाषा में देखें तो मध्य छत्तीसगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और द्रविड़ भाषा में देखें तो दक्षिण बस्तर में जो है द्रविड़ भाषा पाई जाती है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं। पश्चिम की ओर खलवाटी या खलौटी बोली जाती है और इधर कलंगा, कलौंजिया इस प्रकार से। और यहाँ पंडो जनजाति पाई जाती है। कहाँ? सरगुजा में। ये देख सकते हैं आप। लरिया जो आपको मैंने बताया, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर जिले में। उड़िया और छत्तीसगढ़ी का मिक्सचर है। कलंगा पूर्वी छत्तीसगढ़, रायगढ़ जिले के दक्षिण ओर, सारंगढ़ की ओर कलंगा। कलंजिया पूर्वी छत्तीसगढ़, भूलिया पूर्वी छत्तीसगढ़। इस प्रकार से जो है बोलियों का विभाजन है। अब देखते हैं लोक नृत्य व जनजातीय नृत्यों को। छत्तीसगढ़ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जो यहाँ के पारंपरिक लोक नृत्यों में दिखाई देती है। यहाँ के लोक नृत्य एवं जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला लोक नृत्य देखते हैं, राउत नाचा या गहिरा नाच। राउत नाचा जो है देव उठनी एकादशी, दिवाली के अवसर पर नाचा जाता है। यादव जाति या फिर यदुवंशियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह जाति खुद को श्री कृष्ण का वंशज मानती है। इस नृत्य में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जिनमें टिमकी, डफरा, बिहारी, मिहारी, निशान आदि वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में इस नृत्य को जो है किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश धारण कर नृत्य करने का भी प्रचलन है। नर्तक चमकीले और रंगीन कपड़े पहनते हैं और समूह के अन्य सदस्यों द्वारा गाए जाने वाले गीत का अनुसरण करते हैं। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के साथ नृत्य से काफी मिलता जुलता है। इसमें मतलब दोहा कहा जाता है और दोहा के कहने तक शांत रहा जाता है। दोहा के जस्ट बाद फिर बाजा से मांदर वांदर बाजा बजा के फिर स्टार्ट किया जाता है।
कुछ कहना चाहिए कि मजाक करने वाले दोहे इसमें शामिल होते हैं, है ना। और पैसा मांगने के लिए जो भी पैसा या फिर चावल या फिर आप कह सकते हैं धान वगैरह जो भी है मांगते हैं। जैसे दोहा यहाँ देख पा रहे होंगे, चंद्रपुर के चंद्रहासनी ला सुमरो, डोंगरगढ़ के बमलाई ला, रावण भाटा के बंजारी ला सुमरो और तिफरा के महाकाली ला। राउत नाचा के 3 भाग हैं। पहला सुहाई बांधना, दूसरा मातर पूजा, तीसरा काछन जड़ना। राउत नाचा में गाए जाने वाले दोहे भक्ति से, नीति से एवं हास्य से संबंधित है ना। ज़्यादातर हास्य से संबंधित रहते हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन सुरहोती के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। राउत अपने इष्ट देव की पूजा करके अपने मालिक के घर सोहई बांधने निकल पड़ते हैं। गाय के गले में सोहई बांधकर उसकी बढ़ोतरी की कामना करते हैं। राउत नाच महोत्सव बिलासपुर की बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 1978 से हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री BR यादव के नेतृत्व में गठित सिफारिश के आधार पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। देव उठनी एकादशी पर राउत नाचा महोत्सव का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में किया जाता है और 2025 में 48वां क्रम का राउत नाचा महोत्सव आयोजित हुआ था। इसी प्रकार से पंथी नृत्य सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इसमें गुरु घासीदास जी के चरित्र के गायन के साथ नृत्य किया जाता है। साथ ही रैदास, कबीर तथा दादू आदि संतों ये आध्यात्मिक संदेश भी इस नृत्य में पाया जाता है। देवदास बंजारे प्रतिष्ठित पंथी नृत्य हैं। इन्होंने देश विदेश में पंथी नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा राधे श्याम बारले को पंथी नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। सुआ नृत्य या गौरा नृत्य दिवाली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सुआ का मतलब होता है तोता। छत्तीसगढ़ गरबा, मुकुटधर पांडे ने जो है सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। इसमें शिव पार्वती का विवाह करा जाता है। मिट्टी के तोते बनाकर बांस की टोकनी में रखकर उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में महिलाएं सुआ नृत्य करती हैं। तोते अथवा सुग्गा या सुग्गी को लाल कपड़े से ढक कर रखा जाता है। सुआ को सिर पर रखने वाली लकड़ी को सुग्गी कहा जाता है। स्त्रियों का समूह गांव के गोटिया घर से सुआ नृत्य की शुरुआत जो है करती है। सुआ गीत में स्त्रियां तोते के माध्यम से संदेश देते हुए गाती हैं। इस गीत के जरिए स्त्रियां अपने मन की बात बताती हैं, इस विश्वास के साथ कि सुआ उनकी व्यथा उनके प्रिय तक पहुंचाएगा। इसलिए कभी कभी वियोग गीत इसे कहते हैं। चंदेनी नृत्य, चंदेनी अर्थात लोरिक चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। इसमें ढोलक और टिमकी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तेरा ताली नृत्य, इस नृत्य में महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा बांधकर नृत्य करती है। पुरुष वाद्य यंत्र का वादन करते हुए रामदेव जी का गुणगान गाते हैं। ये तेरा ताली कहाँ से प्रभावित है? राजस्थान से प्रभावित है। अब देखते हैं जनजातीय नृत्यों के बारे में। सबसे पहला नृत्य है कक्सार नृत्य। ये कक्सार नृत्य जो है मुड़िया जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है, जिसमें गोत्र देवों का आह्वान किया जाता है। अबुझमाड़ ही कक्सार नृत्य का कला का केंद्र है और यह नृत्य पारंपरिक तोड़ी वादन से प्रारंभ होता है। साथ ही महिलाएं चिटकुल वादन करते हुए कक्सार नृत्य करती हैं। घोटुल युवागृह के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु यह नृत्य जो है किया जाता है। कक्सार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। कक्सार नृत्य में पुरुष नर्तक दल मस्तक के पगड़ी में जंगली सुअर के दांतों को सजाते हैं। पूस कोलांग नृत्य या कोलांग पाटा। पूस कोलांग घोटुल का एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है जो पौष माह में प्रारंभ होता है। मुड़िया युवक, इस नृत्य में मुड़िया जनजाति में केवल पुरुष वर्ग ही भाग लेते हैं। पूस कोलांग नृत्य देवताओं को लक्ष्य करते हुए करके होते हैं और ऐसी मान्यता है कि यदि इस समय किसी के मन में काम भावना का उदय होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नृत्य स्थल पर कुत्ते का शांत बैठे रहना शुभ संकेत माना जाता है। नृत्य करते समय युवक अपने हाथों में डंडे लेकर बजाते हैं। गीत गाने वाले जोगता या गायन कहलाते हैं। पेन कोलांग इसी प्रकार से, चेरहे नृत्य है, इसी प्रकार से डोल पाटा है।
इसी प्रकार दीवार नृत्य है, छेरता नृत्य है, मांदरी नृत्य है। मांदरी नृत्य क्या है? मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ? घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर। और गोड़ी या गेड़ी नृत्य या डिटोंग मुड़िया जनजाति ही द्वारा किया जाता है। गेड़ी नृत्य में घोटुल के पुरुष सदस्य जो है भाग लेते हैं, अर्थात चेलिक। महिलाओं को क्या कहता है? मोटियारी। ये बाल तोर मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति के नृत्यों की बात करें तो कक्सार या काकसार नृत्य किया जाता है अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा, जिसमें गोत्र देव की पूजा होती है। इस नृत्य के दौरान माड़िया जनजाति के युवा अपनी जीवन साथी का चयन करते हैं। कोटकी या घोड़ा नृत्य जो है अबुझमाड़िया द्वारा ही किया जाता है यात्रा पर्व के अवसर पर। माओ पाटा गौर नृत्य या बासन हम वही यात्रा पर्व के दौरान। ये जनजातियों में शिकार से संबंधित अनुष्ठान है। जेठ शिकार, फाग सेंद्रा, बिसु सिकंदरा। बेरियल एलिन ने माओ पाटा को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। इसी प्रकार देखते हैं बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य। कर्मा है, परघौनी है, झटपट है, बिल्मा है, दशहरा, ददरिया है। कर्मा नृत्य बैगा, उराव, मुंडा, कमार एवं गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है कर्मा नृत्य। उराव जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य को विवाह नृत्य के रूप में भी किया जाता है ना। कर्मा नृत्य मध्य और पूर्वी भारत का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य हर साल कर्मा उत्सव के दौरान किया जाता है। कर्मा उत्सव भादो माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि से शुरू होता है। इस तिथि में एक पेड़ के चारों ओर घूमकर एक चक्र बनाया जाता है, जिसे कर्म माना जाता है। बिल्मा, बैगा या गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है विजयदशमी के अवसर पर। इसी प्रकार से सैला या डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य जो है धान कटाई के अवसर पर दिवाली के समय किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्व प्रमुख है। इसी प्रकार परघौनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बारात अगवानी के लिए किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। किसका? परघौनी नृत्य का। इसी प्रकार से दशहरा नृत्य, अटारी नृत्य, झटपट नृत्य। झटपट नृत्य धर्मेश देवता के पर आधारित होती है। ददरिया नृत्य, इसमें युवक युवतियाँ जो है नृत्य के समय जीवन साथी का चुनाव करती हैं। केखड़ा नृत्य है। हुड़का हुड़की नृत्य है। कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्यों की बात करते हैं तो थापड़ी नृत्य है। कब किया जाता है? बैसाख माह के अवसर पर। यह सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुषों के हाथ में पंचा, महिलाएं चिटकोरा बजाकर नृत्य करती हैं। नृत्यकार गोल आकृति में घूमते हैं और कभी दाईं तो कभी बाईं ओर झुकते हैं। इस नृत्य में एक व्यक्ति हाथी बनाकर नृत्य करता है। इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति मेघनाथ खम की स्थापना करती है। ढांढल नृत्य है। इसके अलावा डंडारी नृत्य है। यह जनजाति चबूतरे के सेमल स्तंभ स्थापित कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। कौन सा? डंडारी को। कंवर जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं तो यह जो है कंवर जनजाति का एक प्रसिद्ध पारंपरिक समूह नृत्य है। यह नृत्य 5 वर्षों में एक बार माह के महीने में आयोजित किया जाता है। पहाड़ी कोरवा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों में डोमकच या दमकच नृत्य है जो एक भयावह प्रवृत्ति का होता है। दहका नृत्य, कोल दहका या कोल्हाई नाच सरगुजा अंचल में किया जाने वाला कोल जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। इसी प्रकार धुरवा जनजाति का नृत्य देखते हैं, परब नृत्य या सैन्य नृत्य। इसमें अलगोजा बांध यंत्र बजाया जाता है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। इस नृत्य में पिरामिड बनाकर करतब किया जाता है। मड़ई नृत्य है। धुरवा जनजाति द्वारा किया जाने वाला मड़ई मेला या अन्य धार्मिक उत्सवों पर। भुंजिया जनजाति का नृत्य है। इसी के भुंजिया जनजाति के नृत्यों की बात करें तो छेरोला नृत्य है। कब किया जाता है? विवाह के प्रथम दिन देवी देवता की पूजा पश्चात रात्रि में, मड़वा के रात में। नृत्यों को एक नज़र में देखते हैं, अर्थात कंसाइज करके एक ही जगह पर देखने का कोशिश करते हैं। कक्सार नृत्य, ये मुड़िया जनजाति द्वारा कक्सार, पूस कोलांग, पेन कोलांग, चेहरे, डोल पाटा, दीवार, छेरता, मांदरी, गोटुल पाटा, हुल्की पाटा, ये सब किया जाता है। बुक में ये सब को आप एक ही जगह मिलेगा। ये देखिए जो हमने पीछे पढ़ा वही सब है।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।